आज का हमारा टॉपिक है बच्चों में कब्ज़ का इलाज। यानी कि अगर किसी बच्चों में कब्ज़ हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो उस कंडीशन में उसे हम कौन सा मेडिसिन देंगे, इसके बारे में जानेंगे। हम लोग ये भी जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से डूफालेक्स सिरप के बारे में हम लोग जानेंगे। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसका डोज़ क्या रहता है एमएल में, ये कौन सा ग्रुप का ड्रग है। हम लोग ये भी जानने वाले हैं मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, यानी कि डूफालेक्स जो सिरप है वो हमारे बॉडी में कैसे कार्य करती है, कैसे काम करती है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए जानते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम लोग यहाँ पे ये जो डूफालेक्स सिरप है इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसके बारे में। देखिए यहाँ पे दिया गया है डूफालेक्स सिरप कॉम्पोजिशन। इसका कॉम्पोजिशन है लेक्टोलूज। यहाँ पे देख पा रहे हो दिया गया है लेक्टोलूज का कॉम्पोजिशन है। और यहाँ पे आप नीचे में देख पा रहे होंगे दिया गया है ड्रग ग्रुप, यानी कि जो लेक्टोलूज है वो कौन सा ग्रुप का ड्रग है, इसके बारे में। देखिए यहाँ पे दिया गया है सोमैटिक लेक्सेटिव, यानी कि हम लोग इसको बोलते हैं कब्ज दूर करने वाली दवा। यानी कि जो लेक्टोलूज है वो सोमैटिक लेक्सेटिव ग्रुप का ड्रग है। अब जानते हैं हम लोग यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि जो लेक्टोलोज जो दवा है वो हमारे बॉडी में कैसे कार्य करती है, इसके बारे में। देखिए यहाँ पे दिया गया है लेक्टोलोज कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है लेक्टोलोज छोटी आंत में पचता नहीं है, यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो वो पचता है, लेकिन ये जो लेक्टोलोज है वो हमारे पेट के अंदर आंत के अंदर पचता नहीं है और बिना बदले, यानी कि उसमें किसी तरह कोई बदलाव नहीं होता है और बिना बदले बड़ी आंत कोलोन तक पहुँच जाता है। कोलोन में मौजूद बैक्टीरिया लेक्टुलोज को लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड में बदल देते हैं। ये एसिड आंत में पानी को खींचता है जिससे मल नरम होता है, मल की मात्रा भी बढ़ता है और मल त्याग आसान हो जाता है। तो हमारे बॉडी में ये लेक्टुलोज इस तरह कार्य करती है। अब जानेंगे हम लोग यहाँ पे इसका यूजेज के बारे में, यानी कि जो डूफालेक्स सिरप है उसका यूज़ कहाँ पे होता है, हमारे बॉडी में किस मेडिकल कंडीशन को ये ठीक करता है, इसके बारे में। देखिए यहाँ पे दिया गया फर्स्ट नंबर पे ये हमारे कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, यानी कि कब्ज को ठीक करता है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे देखिए दिया गया है हिपैटिक इंसेफेलोपैथी। इसका मतलब होता है लीवर की बीमारी से होने वाली दिमागी समस्या के इलाज में किया जाता है, यानी कि इसका यूज जो है सो कॉन्स्टिपेशन कब्ज में होता है और हिपैटिक इंसेफेलोपैथी में होता है। तो इन सभी कंडीशन को ठीक करने के लिए डूफालेक का यूज़ होता है, यानी कि लैक्टुलोज का यूज़ होता है। अब जानेंगे हम लोग यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट के बारे में, यानी कि हम लोग अगर इसको यूज़ करते हैं, लेते हैं, तो हमारे बॉडी में क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इसके बारे में। देखिए यहाँ पे दिया गया है बॉडी में जो सो, यानी कि हमारे पेट में गैस बन सकता है, फ्लैटुलेंस हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है और डायरिया भी हो सकता है, ब्लोटिंग यानी कि पेट फूलना हो सकता है, पेट पेट फूल सकता है। और देखिए यहाँ पे नीचे में दिया गया है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यानी कि नमक पानी का असंतुलन हो जाना। तो अगर आपके बॉडी में सब कंडीशन शो करे डूफालेक्स सिरप लेने के बाद, तो तुरंत अपने डॉक्टर से आप लोग कंसल्ट करें, डॉक्टर से आप लोग सलाह ले लें। अब जानेंगे हम लोग यहाँ पे डोज़ के बारे में। देखिए यहाँ पे दिया गया है डोज एमएल में उम्र के अनुसार, यानी कि जो बच्चा का उम्र होता है उसके अनुसार हम लोग डोज बताने वाले हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे दिया गया है अगर कोई बच्चा 0 से लेकर 1 साल का है, यानी कि कोई बच्चा अगर एक दिन का है या तो 1 साल का है, तो उसे हम देंगे 2.5 ml BD। और अगर कोई बच्चा 1 साल से लेकर 5 साल का है तो उसे हम देंगे 5 ml BD। और अगर कोई बच्चा 6 साल से 12 साल का है तो उसे हम देंगे 10 ml BD। बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार। अगर किसी बच्चे को कब्ज होता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उसे ठीक करने के लिए हम लोग डूफालेक्स सिरप का यूज़ करते हैं। डूफालेक्स सिरप को हम लोग दे सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को डूफालेक्स सिरप के बारे में सब कुछ जानकारी दे चुके हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।